हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसपी कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। मैं शिवेंद्र कुमार आज आपको क्लास 10th की फिजिक्स के बारे में फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया जाएगा और देखेंगे पहले शुरुआत में किन टॉपिकों पे हम पहले चर्चा करेंगे, किन चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को भी अभी नॉलेज नहीं है हमें। धीरे धीरे उन चीज़ों के बारे में हम आगे बढ़ते जाएंगे और टॉपिक को धीरे धीरे आराम से पढ़ते पढ़ते चलेंगे। देखिए, साइंस ने आपके सब्जेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट होता है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। यहीं से आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम डालेंगे, तो चैप्टर का नाम है आपके एनसीईआरटी ने इसे अध्याय 9 नाम दिया है, जिसमें हम पढ़ते हैं प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में। किसके बारे में? अपवर्तन के बारे में। तो सबसे पहले तो यह बात समझ में आती है कि एग्जैक्टली में प्रकाश क्या होता है, किसे हम कहेंगे प्रकाश। क्या सिर्फ इतना कह पाना सक्षम है हमारे लिए कि जो लाइट होती है ये प्रकाश है? नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ उसका ट्रांसलेट कर देना कि प्रकाश क्या है, लाइट नहीं, ये सही परिभाषा नहीं है। देखिए, तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के नाम से। चलें आगे बढ़ें। देखिए, सबसे पहले हेडिंग आती है प्रकाश क्या है। प्रकाश किसे कहते हैं? आप किसी चीज को कब देख पा रहे हैं, कब नहीं देख पा रहे हैं। देखिए, जब किसी स्थान पर प्रकाश की पूर्ण रूप से उपस्थिति होती है तो हम चीजों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, और जब कहीं किसी स्थान पर प्रकाश की उपस्थिति किसी भी प्रकार की उपस्थिति नहीं होती है तो वहां पर हम चीजों को देख नहीं पाते हैं। इसका मतलब प्रकाश एक ऐसी चीज है जो हमें किसी वस्तु को देखने के लिए काम में लाता है। एक ऐसी वस्तु, एक ऐसी तरंग जो हमें हमारी आंखों को संवेदना ग्रहण कराती है। हमारी आंखें कैसी हैं? संवेदों को ग्रहण करती हैं, बिल्कुल ग्रहण करती हैं। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले प्रकाश के बारे में। देखिए, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की, देखिए सीधी भाषा में पढ़ेंगे तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। अगर पूछे कैसी ऊर्जा है तो कहते हैं विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की कैसी ऊर्जा है? विकिरण ऊर्जा है। विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदना देता है। क्या देता है? संवेदना देता है। अब संवेदना का अर्थ क्या है भाई? किसी चीज को देख पाना। हमारे सामने कोई चीज किस प्रकार आ रही है या जा रही है, या कुछ रखा हुआ है, किसी चीज का रंग देख पाना, यह होता है संवेदना को ग्रहण कराना। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की क्या है? एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदना देता है, जिससे किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।
देखा जा सकता है। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को क्या देता है, संवेदना देता है, जिससे किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। बात समझ में आ गई? धीरे धीरे देखो अब और देखिए नेक्स्ट। अब उसके आधार पर, प्रकाश के आधार पर चीजों को दो चीजों में बांट दिया गया, क्योंकि सारी चीजें तो ऐसी नहीं है जो प्रकाश को उत्पन्न करती हैं। जैसे ये देखिए, ये मार्कर है, क्या ये प्रकाश को उत्पन्न कर रहा है? नहीं। तो प्रकाश के आधार पर प्रकाश को दो भागों में बांट दिया गया गुणों के आधार पर। देखो, एक होती हैं वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश को उत्पन्न करती हैं, एक ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश को उत्पन्न नहीं करती हैं। देखो, तो उस आधार पर प्रकाश की वस्तुओं को दो प्रकार से बांट दिया गया। पहली वस्तु जो है इसे हम कहते हैं प्रदीप्त वस्तु। क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु। ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश को स्वतः ही उत्पन्न करती हैं, ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश को स्वतः ही उत्पन्न करती हैं। देखो परिभाषा, देखिए, प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं, ऐसी वस्तुएं हैं जो प्रकाश को, स्वतः उत्पन्न करती हैं, स्वतः उत्पन्न करती हैं। भाई, जो ऐसी वस्तुएं जो अपनी प्रकाश को खुद उत्पन्न कर रही हैं, स्वतः उत्पन्न कर रही हैं, कैसे? अपने मन से स्वतः, उन्हें हम क्या कहेंगे? दीप्त वस्तुएं। एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण पे देखें तो उदाहरण के लिए जैसे सूर्य। क्या सूर्य को किसी चीज को जरूरत है? भाई, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा स्रोत, हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा स्रोत, क्या इसको कहीं किसी दूसरे के प्रकाश की जरूरत है देखने के लिए? नहीं, इसके पास खुद का प्रकाश है। ऐसी वस्तुएं जिनके पास खुद का प्रकाश है। देखिए, जैसे सूर्य, बल्ब, इसके पास स्वयं का प्रकाश है। ठीक। कैंडल आपने देखा होगा, मोमबत्ती, ऐसी वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश है। प्रदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जो प्रकाश को स्वतः उत्पन्न करती हैं। उदाहरण के लिए जैसे सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती आदि, इस प्रकार की वस्तुएं। बात समझ में आ गई? देखिए, क्योंकि इन वस्तुओं के पास स्वयं का प्रकाश होता है, इनको दिखने के लिए किसी दूसरे के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। बात समझ में आ गई? चलो आगे देखें। अगली हेडिंग हम लगाएंगे कौन सी? भाई, एक होगी प्रदीप्त और दूसरी कौन सी होती है? अदीप्त। अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं। देखिए, अदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जिनको दिखाई देने के लिए, स्पष्ट दिखाई देने के लिए किसी दूसरे के प्रकाश की आवश्यकता होगी। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, मैंने कहा ये मार्कर अगर कहीं रख दिया जाए तो ये स्वतः प्रकाश तो उत्पन्न नहीं करेगा। अब ये दिखाई क्यों दे रहा है? क्योंकि लाइट लग रही है, यहां पे एक प्रकाश की किरणें हैं यहां पे। बात समझ में आ गई? तो ये स्वयं तो प्रकाश नहीं उत्पन्न कर रहा। देखिए, अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, उत्पन्न नहीं करती हैं। अब ये जब स्वतः प्रकाश नहीं उत्पन्न करती
तो ये प्रदीप्त वस्तुओं के कारण ही दिखाई देती है। मेरी बात समझ में आ गई? प्रदीप्त वस्तुओं के कारण ये वस्तुएं स्पष्ट रूप से अदीप्त वाली दिखाई देती हैं। तो आगे लिखेंगे, अदीप्त वस्तुएं प्रदीप्त वस्तुओं के कारण दिखाई देती हैं। बात समझ में आ गई? देखिए, प्रदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो स्वयं ही प्रकाश उत्पन्न करें, जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया, सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती एक्सेट्रा आदि, इन सब चीजें। अदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न नहीं करती हैं, बल्कि अदीप्त वस्तुएं प्रदीप्त वस्तुओं के कारण दिखाई देती हैं। मेरी बात समझ में आ गई? जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिखेंगे? उदाहरण में, अब ऐसी सभी वस्तुएं जो प्रकाश को उत्पन्न नहीं कर रही, बात समझ में आ गई? जैसे मेज, क्या मेज के पास स्वयं का प्रकाश होता है? नहीं। कुर्सी, अन्य कोई वस्तु आप सोच लीजिए, कोई सीट यानी कि बेंच मान लीजिए आप। बात समझ में आई? आदि। ये ऐसी वस्तुएं हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े? ठीक। देखिए, अब थोड़ा और जब आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ के हम पहले पता करेंगे, हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया प्रकाश एक प्रकार की क्या है? विकिरण ऊर्जा है, जो हमारी आंखों को क्या कर देता है? संवेदना देता है, जिससे किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। प्रदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश को स्वतः उत्पन्न करती है। बात समझ में आ गई थी यहां तक? चलिए पीछे बढ़ते हैं थोड़ा। अब इसके आधार पे प्रकाश में कुछ घटनाएं होती हैं। हम प्रकाश की बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखते हैं अपने दैनिक जीवन में। प्रकाश की कुछ घटनाएं जैसे, अब आपने क्लास में एक चीज की होगी, थोड़ा अगर आप अपने मन में शरारतीपन रखते हैं तो आपने जरूर बिल्कुल किया होगा। देखिए, जैसे देखते हैं कई बार हम क्लास में बैठे होते हैं तो बाहर से लाइट रेज कुछ आती हैं, कुछ किरणें आती हैं जो किसी ऐसी वस्तु पे टकराती हैं जहां से परावर्तन की घटना, कहीं प्रकाश टकराकर हमारी सीधी आंखों पे पड़ रहा होता है। जैसे आपने देखा होगा वॉच पे, कई बार ऐसे हाथों पे बच्चे थोड़ा शैतानी के प्रवृत्ति के रखते हैं तो घड़ी पे जो लगा होता है उस पर प्रकाश, शीशा, उस पर लाइट रेज आती है और इनको रिफ्लेक्ट करते हैं। ये एक घटना है, किसकी? प्रकाश की। कई बार आपने देखा होगा कि एक मिरर को लीजिए, शीशे को, उसको सूर्य की किरणों के सामने ऐसे अगर लगा दिया जाए तो ये सूर्य की किरणें जब इस पर आकर पड़ती हैं तो ये रिफ्लेक्ट होकर कहीं और जाती हैं। ये भी प्रकाश की एक घटना है। कई बार हम देखते हैं किसी पानी से भरी बाल्टी में या टब में या किसी ग्लास में किसी पेंसिल को डाल दिया, किसी पेन को डाल दिया। अब वो पेंसिल और पेन या अन्य कोई चीजें डालने पर हम देखते हैं वो हल्की सी तिरछा दिखाई देती है, हल्की सी टेढ़ी दिखाई देती है। या कभी कभी हम देखते हैं कई बार कि हम अगर किसी बाल्टी वगैरह में या जिसमें कोई ऐसा बर्तन जिसमें पानी भरा हुआ है उसमें कोई सिक्का डाल दिया तो हमें ऐसा लगता है कि सिक्का हल्का सा ऊपर है। ये कुछ प्रकाश की घटनाएं हैं। बात समझने में? चलिए आगे देखिए। जैसे अब प्रकाश की कौन सी घटनाएं? भाई अभी मैंने सबसे पहले दिया कि प्रकाश में परावर्तन होता है। क्या होता है? प्रकाश में परावर्तन होता है।
परावर्तन होता है। हाँ है ना, बिल्कुल सही। सेकंड पॉइंट, प्रकाश में अपवर्तन होता है। प्रकाश में क्या होता है? अपवर्तन होता है। अभी जब आप हाई स्कूल करके इंटर में पहुंचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर एग्जैक्टली में व्यतिकरण और विवर्तन जैसी चीजें क्या होती है। तीसरा, प्रकाश में व्यतिकरण भी होता है। क्या होता है? व्यतिकरण होता है। देखिए, प्रकाश में क्या होता है? परावर्तन होता है। प्रकाश में क्या होता है? अपवर्तन होता है। प्रकाश में क्या होता है? व्यतिकरण होता है। फिर चौथा पॉइंट, इस प्रकार की विभिन्न घटनाएं, जैसे प्रकाश में ध्रुवण भी होता है। प्रकाश में क्या होता है? ध्रुवण। आप में से हो सकता है किसी बच्चे ने पोलराइज चश्मा पहना हो। वो पोलराइजेशन, एक चश्मा आता है, सनग्लासेस आते हैं उसके लिए, पोलराइजेशन के लिए। तो ये पोलराइज चश्मे होते हैं, अलग एक विशेष क्वालिटी होती है इनको देखने पर। तो प्रकाश में क्या होता है? प्रकाश में ध्रुवण होता है। यहां तक बात समझ में आई? ठीक, आगे देखिए। अब प्रकाश की घटनाएं तो हमने पढ़ ली। प्रकाश की घटनाएं पढ़ ली, ये प्रकाश की विभिन्न घटनाएं हैं। चलिए अब पढ़ते हैं प्रकाश के गुणों के बारे में। किसके बारे में? प्रकाश के गुण क्या होते हैं। अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। कैसी है? विकिरण ऊर्जा है। ठीक है, अब विकिरण ऊर्जा है, प्रकाश एक ऐसी तरंग है, एक ऐसा कण है जिसको संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मेरी बात समझ रहे? देखो, प्रकाश के गुण क्या है? सबसे पहला कि भैया ये सीधी रेखा में चलता है। कैसे? प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। सीधी रेखा में क्या करता है? गति करता है। गति करता है। सेकंड पॉइंट, वायु में या फिर कह लें हम क्या, निर्वात में, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल या प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। देखिए, वायु या निर्वात में प्रकाश का वेग कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई? प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? वैद्युत चुंबकीय तरंग है। इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता
आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है। ये हर निर्वात में, वायु में, जल में, प्रकाश की चाल, ये क्योंकि अलग अलग माध्यम होते हैं, माध्यम कई प्रकार के होते हैं। आगे देखिए, देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं माध्यम के बारे में। देखो बात आती है माध्यम पे, तो माध्यम तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे वायु एक माध्यम है, निर्वात भी एक माध्यम है, हाँ है ना, जल एक माध्यम है, जल, कांच एक माध्यम है जिसमें प्रकाश गमन कर सकता है, गति कर सकता है, बात समझ रहे? तो जल एक माध्यम है, वायु हो गया, जल हो गया, कांच भी हमारा एक क्या है, माध्यम है, डायमंड, हीरा भी हमारा क्या है, हीरा क्या है, ये सभी सभी हमारे माध्यम है जिससे प्रकाश गति कर सकता है। देखो, प्रकाश को संचरित होने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन माध्यम कई प्रकार के होते हैं, माध्यम हमारे कई प्रकार के होते हैं जिसमें प्रकाश गति कर सकता है, बात समझ रहे? देखिए, जैसे निर्वात में या वायु में पूछे तो कितना कह देना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में या वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। जल में पूछे तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, हाँ है ना, ठीक। उसके बाद कांच में होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हीरे में कितनी होती है, 1.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है, बात समझ रहे? जैसे देखिए, माध्यम हमारे पास कौन कौन से हैं, एक हमारा वायु माध्यम है, एक हमारा जल माध्यम है, एक हमारा कांच माध्यम है, और हीरा भी हमारा क्या है, एक माध्यम है। वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसे कहते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर जल में पूछे तो कह देना 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर पूछे कांच में कितनी होती है तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर पूछे हीरे में कितनी तो 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है, बात समझ रहे? चलिए आगे बढ़े, चलो आगे देखो। यहां तक पढ़ा था, यहां तक हमने पढ़ लिया था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आते हैं किस पे, परावर्तन की घटना पे। किस पे? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, किसके बारे में, प्रकाश के परावर्तन के बारे में। देखो, अब अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, कि आपने कई बार इस प्रकार की घटनाएं की होंगी कि सामने से कोई लाइट आ रही है और सामने से कोई शीशा या फिर मिरर जैसी कोई चीज लगा दी, ऐसी चीज जो प्रकाश किरणों को रिफ्लेक्ट कर सकती है। तो हमने क्या देखा कि सारी की सारी लगभग सारी किरणें वापस उसी माध्यम में क्या हो गई, लौट गई। तो इसे क्या कहेंगे, प्रकाश की घटना। देखिए, यह है पूरा का पूरा प्रकाश का परावर्तन। अब मान लीजिए कि यह हमारा एक पृष्ठ है, ठीक, और इस पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण यहां से आती है और ऐसे आपतित होती है,
और आपतित होने के बाद दूसरे माध्यम में न जाकर वापस क्या होती है, उसी माध्यम में लौट जाती है। जिस माध्यम से आई उसी माध्यम से क्या हुई, लौट गई। अब ऐसी पृष्ठों के पीछे या तो पॉलिश लगा दी जाती है, ठीक, या फिर लेपन कर दिया जाता है जिससे प्रकाश की किरणें दूसरे माध्यम में ना जा पाए। तो आप मान लीजिए कि इसके पीछे लेपन किया गया है। देखिए, तो ये प्रकाश की किरण आई, इस पॉइंट से टकराई और वापस क्या हुई, उसी माध्यम में लौट गई। क्या दूसरे माध्यम में गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब सबसे पहले इसके बीच में एक डाल लेते हैं, क्या हम एक डाल लेंगे लंब। ये क्या है, लंब है। देखिए, प्रकाश की किरण जो आती है इसे हमने क्या कहा, इसे हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। जो आने वाली है, जो आई है इधर, जो वापस टकरा के गई है, इसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण, ठीक। और बीच वाली लाइन को क्या नाम दिया, सबसे पहले बीच वाली लाइन को क्या नाम देते, अभिलंब। अभिलंब। प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है कि आपतित किरण एक आती है, एक ऐसे पृष्ठ से या फिर ऐसे सरफेस से या किसी ऐसे तल से टकराती है जहां से टकराने के बाद प्रकाश की लगभग सारी किरणें वापस उसी माध्यम में क्या हो जाए, लौट जाए। बात समझ में आई? जो आने वाली किरण होती है इसे हम आपतित किरण कहते हैं, जो टकराने के बाद वापस जाती है इसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। जो बीच में डाला गया ये क्या है, लंब। बात समझ में आई? अभिलंब और आपतित किरण के बीच में देखिए कुछ एंगल बन रहा है, ये कोण बन रहा है बीच का, ये वाला कोण। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसे कोण आई के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, आई के नाम से। अच्छा, इसे कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन, आपतन कोण। पूछे आपतन कोण क्या है, तो ऐसा कोण जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनता है। बात समझ रहे? दूसरा, अब एक अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में ये कोण बन रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये वाला। तो ये वाला कोण कहलाता है आर के नाम से। इस कोण को हम क्या कहते हैं, ये आपतन, आपतित किरण के कारण बना तो हमने आपतन कोण कह दिया। ये परावर्तित किरण के कारण बना तो इसका नाम क्या हो जाता है, परावर्तन कोण। क्या हो जाता है, परावर्तन कोण। बात समझ में आई? कोई डाउट? देखिए, परावर्तन क्या है, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से आए और किसी तल से या पृष्ठ से टकराए और ऐसे पृष्ठ से टकराए जिसके दूसरी ओर प्रकाश की किरणें नहीं जा पाती, लगभग सारी किरणें वापस उसी माध्यम में लौट जाए, तो वापस उसी माध्यम में क्या हो गई, लौट गई। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई डाउट? आगे बढ़े? ठीक, वेरी गुड। चलिए, अब इसके बाद आते हैं परावर्तन के नियम के बारे में। किसके बारे में? परावर्तन के नियम के बारे में। परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। देखिए, अब इस डायग्राम को एक बार समझिए। क्या आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही पॉइंट पे हैं? इसको नाम दे दिया क्या, पी। क्या आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही पॉइंट पे हैं? तो पहला नियम ये बनकर आता है, पहला नियम ये बनकर आता है कि आपतित किरण, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा
अभिलंब अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, बिंदु पर होते हैं। सेकेंड पॉइंट कहता है, देखिए पहले आप फर्स्ट पॉइंट, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। इधर देखिए, ये देखिए, ये रही आपतित किरण, ये रही परावर्तित किरण और ये रहा कैसा अभिलंब। क्या तीनों एक ही पॉइंट पे हैं? बिल्कुल है। सेकेंड पॉइंट, उसके बाद देखिए, परावर्तन की घटना में जितना आपतन कोण होता है उतना ही क्या होता है, परावर्तन कोण। जितने कोण से आती है ना, अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है उसी के साथ आपतित किरण अभिलंब के साथ जितने डिग्री कोण बनाती है उतना ही कोण अभिलंब परावर्तित किरण के साथ बनाता है। बात समझ में आई? अगर मान लो ये 45 डिग्री होगा तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री, बराबर कोण होंगे। बात समझ में आई? अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री का रिफ्लेक्शन। बात समझ में आई? ठीक, आगे देखिए, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर होता है। यानी कि एंगल आई ऑलवेज विल इक्वल टू आर। इसे हम परावर्तन के नियम से जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, कोण आई बराबर कोण आर। जैसे यहां पे बताया गया है, कोण आई और आर 30-30 है तो 30-30 होगा, 45-45 है तो 45-45 होगा। बात समझ में आई? कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो आज क्या क्लास आपको समझ में आया पूरा? देखिए स्टार्टिंग से एक बार फिर से रिवीजन कर ले। चैप्टर नंबर, अध्याय से हमने चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट किया था, जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। कैसी ऊर्जा है? विकिरण, जो हमारी आंखों को क्या देता है, संवेदना ग्रहण करता है, जिसके कारण हमें किसी वस्तु को क्या करते हैं, स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। बात समझ में आई? उस आधार पर, प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को दो प्रकार से बांट दिया गया। पहला कौन सा? ऐसी वस्तुएं जो स्वयं को प्रकाश उत्पन्न करती हैं। देखिए इधर देखिए, प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश को स्वतः ही उत्पन्न करती हैं, जैसे सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती आदि। बात समझ में आई? उसके बाद ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश को उत्पन्न नहीं करती हैं, वो क्या कहलाती हैं, अदीप्त कहलाती हैं। ठीक है, जैसे मेज, कुर्सी, बेंच, कुछ भी आप ले लीजिए। उसके बाद आगे देखिए, प्रकाश की कुछ घटनाओं के बारे में हमने पढ़ा। प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में व्यतिकरण जैसी घटनाएं होती हैं, प्रकाश में ध्रुवण जैसी घटनाएं होती हैं। बात समझ में आई? अभी और हालांकि आप इन दो पॉइंटों के बारे में पढ़ेंगे, इन दो पॉइंटों के बारे में आप इंटर क्लास में जब आएंगे तो इंटर क्लास में ये पूरे के पूरे 2 चैप्टर दिए गए हैं, प्रकाश की घटना पर आधारित है। प्रकाश में पूर्णांतरिक परावर्तन जैसी घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। बात समझ में आई? ठीक। प्रकाश के गुण, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, क्योंकि प्रकाश को हम आगे जाकर आप इंटर में पढ़ेंगे कि कण और तरंग जैसे सिद्धांत, हाइगन जैसे लोगों ने कितनी बड़े बड़े सिद्धांत दिए, न्यूटन जैसे सिद्धांत विफल हो गए, नहीं माने गए। तो न्यूटन का इतना बड़ा नाम था, इनको फादर ऑफ फिजिक्स के नाम से जानते हैं, लेकिन फिर भी न्यूटन जैसे सिद्धांतों के दिए गए सिद्धांतों को गलत मान लिया गया और गलत निकले वो सिद्धांत। बात समझ में आई? तो आगे जाके इंटर में पढ़ेंगे आप कि तो प्रकाश कैसे चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। वायु या निर्वात में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में कई बार ये पॉइंट पूछा गया है कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है। अगर आपके एग्जाम में वायु और निर्वात दोनों दिए हो तो आप हमेशा किसको टिक करोगे, निर्वात को। बात समझ में आई? अगर पूछे दिए गए विकल्पों में से प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम किस में होती है, और ऑप्शन में वायु भी है और निर्वात भी है, तो आप हमेशा किसको प्राथमिकता किसको देंगे, आप निर्वात को। बात समझ में आई? ठीक।
तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्रकाश कैसी है? प्रकाश भाई एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश को संचरण होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता नहीं होती? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम कई प्रकार के होते हैं, जैसे वायु और निर्वात, जल और कांच और हीरा, ये सभी हमारे क्या है? माध्यम है। उसके बाद हमने पढ़ा प्रकाश के परावर्तन के बारे में। अगर प्रकाश की कोई किरण आए, ऐसे पृष्ठ से टकराए और वापस उसी माध्यम में क्या हो जाए? लौट जाए। बात समझ में आई? तो आपतन कोण, जो आने वाली किरण है वो कौन सी? आपतित किरण। जो जाने वाली किरण है वो कौन सी? परावर्तित किरण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कौन सा कोण? आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में कौन सा कोण? परावर्तन कोण। बात समझ में आई? आगे देखिए, इन्हीं के आधार पे हमने दो नियम पढ़ लिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। कल इसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश की अपवर्तन जैसी घटनाएं क्या होती हैं, उनके नियम क्या होते हैं। तो आज आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आज का लेक्चर कैसा लगा आपको, क्लास में समझ में आया या नहीं आया, या कोई भी आप जो भी फीडबैक देना चाहते हैं वो क्लास के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू क्लास। और ऐसे ही आप अच्छे से पढ़ते रहिए और आने वाली परीक्षाओं में एक अच्छा स्कोर करने के लिए आप हमारे चैनल से लगे रहिए। आने वाले समय में आप खुद पेपर में देखेंगे कि काफी प्रश्न, ऐसे प्रश्न जिनको यहां से एज इट इज प्रश्न वैसे वैसे पूछे गए, कोई परिवर्तन नहीं, एक जैसी घटनाएं वहां देखने को मिलेंगी। तो अपनी क्लास को ध्यान से देखते रहें और यहां पर कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते रहें। ठीक है, फिर थैंक यू क्लास। और आगे आप लोग क्लास के बाद फीडबैक देना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में बताएंगे जरूर। ठीक है, थैंक यू क्लास।